जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण का भाग 57। इसके अंदर आज का विषय है अयोध्या कांड का भाग 5। प्रिय बंधुओं, पिछले भाग में आपने सुना कि श्री राम को राज्याभिषेक की तैयारी पूरी जोरों पर हो रही थी। आज के भाग में आप सुने मंथरा ने कैकेयी को किस प्रकार से भड़काया। प्रिय श्रोताओं, यह आज का विषय बड़े ध्यान से सुनने का है। इसे ध्यान से सुनेंगे तो आपकी बात समझ में आ जाएगी कि परिवार में किस प्रकार से विनाश किया जाता है। तो अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ। रानी कैकेयी के पास एक दासी थी। उसका नाम था मंथरा। मंथरा अपने महल के ऊपर छत के ऊपर चढ़ी। उसने छत से देखा कि सड़कों पर चारों तरफ को छिड़काव हो रहा है। बहुमूल्य पताकाएं फहरा रही हैं। ध्वजाओं से पुरी की अपूर्व शोभा हो रही है। राजमार्गों पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया जा रहा है। अयोध्यापुरी के सब लोग उपटन लगाकर सिर के ऊपर से स्नान किए हुए हैं। श्री राम के दिए माल और मोदक हाथ में लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण हर्षनाद कर रहे हैं। देव मंदिरों के दरवाजे चूने और चंदन आदि से लिपकर सफेद एवं सुंदर बनाए जा रहे हैं। सारे नगरवासी हर्षजनित रोमांच से युक्त और आनंदमग्न हैं। उनसे पास के ही कोठे पर राम की दासी खड़ी हुई थी। उसके नेत्र भी प्रसन्नता से खिले हुए थे। मंथरा ने दासी से पूछा, आज श्री राम की माँ अपने किसी अभिष्ट मनोरथ के साधन में तत्पर हो अत्यंत हर्ष में भरकर लोगों को धन क्यों बांट रही है? आज यहाँ के सभी मनुष्यों को इतनी अधिक प्रसन्नता कैसे है? इसका कारण मुझे बताओ। श्री राम की दासी ने बताया, जो हर्ष से फूली नहीं समा रही थी। उसने बताया कि मंथरा, रघुनाथ जी को बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त होने वाली है। कल महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्र के योग में क्रोध को जीतने वाले पाप रहित रघुकुल नंदन श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। वह फिर क्या था? मंथरा दासी के ये वचन सुन मन ही मन कुढ़ गई और उस कैलाश शिखर की भांति उज्ज्वल एवं गगनचुंबी प्रसाद से तुरंत ही नीचे उतर आई। मंथरा को इसमें कैकेयी का अनिष्ट दिखाई होता देने लगा। वह क्रोध में जल रही थी। वह कैकेयी के पास आकर इस प्रकार बोली, हे मूर्ख रानी, उठ, क्या आस हो रही है? तुझ पर बड़ा भारी भय आ रहा है। अरे, तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, फिर भी तूने अपनी इस दुर्वस्था का बोध नहीं किया। तेरे पति तेरे सामने आकर ऐसी बातें करते हैं मानो कि तुम्हें ही सौभाग्य अर्पित कर रहे हों, परंतु पीठ पीछे वे तेरा अनिष्ट करते हैं। तूने अपने में अनुरक्त जानकर सौभाग्य की डींग हाँका करती है, परंतु जैसे ग्रीष्म ऋतु में नदी का प्रवाह सूखता चला जाता है, उसी प्रकार तेरा वह सौभाग्य अब अस्थिर हो गया है, तेरे हाथ से जाने वाला है। उस समय कैकेयी राजकुमारी ने कुब्जा से पूछा, हे मंथरे, कोई मंगल की बात तो नहीं हो गई, क्योंकि तेरे मुख पर विषाद छा रहा है। मंथरा बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। वह कैकेयी के मीठे वचन सुन और भी क्रोधित हो गई। उसके प्रति अपनी हितैषिता प्रकट करती हुई कुपित हो उठी और कैकेयी के मन में श्री राम के प्रति भेदभाव और विषाद उत्पन्न करती हुई इस प्रकार बोली, हे देवी, हे रानी, तुम्हारे सौभाग्य के महान विनाश का कार्य आरंभ हो गया है, जिसका कोई प्रतिकार नहीं है। कल महाराज दशरथ श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर देंगे। यह समाचार सुनकर मैं बड़ी दुख से व्याकुल हो रही हूँ। कैकेयी नंदिनी, यदि तुझ पर कोई दुख आया तो उसमें मुझे भी बड़ी भारी दुख में पड़ना होगा। तुम्हारी उन्नति में ही मेरी उन्नति है, इसमें संशय नहीं है। तुम्हारे स्वामी धर्म की तो बात करते हैं, परंतु हैं बड़े सठ। मुँह से चिकनी चुपड़ी बात करते हैं, परंतु हृदय के बड़े क्रूर हैं। तुम समझती हो वे सारी बातें शुद्ध भाव से ही कहते हैं, इसलिए आज उनके द्वारा तुम बेतरह ठगी गई।
तुम्हारे पति तुम्हें व्यर्थ सांत्वना देने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। वे ही अब रानी कौशल्या को अर्थ से संपन्न करने जा रहे हैं। हे बाले, जैसे माता हित की कामना से पुत्र का पोषण करती है, उसी प्रकार पति कहलाने वाले जिस व्यक्ति का तुमने पोषण किया है वह वास्तव में शत्रु निकला। जैसे कोई अज्ञान व सर्प को अपनी गोद में लेकर उसका लालन करे, उसी प्रकार तुमने उस सर्पवत बर्ताव करने वाले महाराज को अपने अंक में स्थान दिया है। हे बाले, तुम सदा सुख भोगने के योग हो, परंतु मन में पाप रखकर ऊपर से झूठी सांत्वना देने वाले महाराज ने अपने राज पर श्री राम को स्थापित करने का विचार करके आज सगे संबंधियों सहित तुमको मानो मौत के मुख में भेज दिया है। एक ही राजकुमारी, तुम दुखजनक बात सुनकर भी मेरी ओर इस तरह देख रही हो मानो तुम्हें खुशी हो रही हो। मेरी बातों से तुम्हें विस्मय हो रहा हो, परंतु यह विस्मय छोड़ो और जिसे करने का समय आ गया है अपने उस हितकर कार्य को शीघ्र करो। ऐसा करके अपनी तथा अपने पुत्र की और मेरी भी रक्षा करो। मंथरा की यह बात सुन सुंदर मुख वाली कैकेयी सहसा सैया से उठ बैठी। उसका हृदय हर्ष से भर गया। वह शरद पूर्णिमा के चंद्रमंडल की भांति उद्दीप्त हो उठी। कैकेयी मनी मन अत्यंत संतुष्ट हुई। वह विस्मय विमुग्ध हो मुस्कुराते हुए उसने मंथरा को पुरस्कार के रूप में एक बहुत सुंदर दिव्य आभूषण प्रदान किया। वह सुंदर आभूषण देखकर मंथरा और अधिक क्रोधित हो गई। मंथरा कही बोली कि ये मंथरा, तुम नहीं जानती जिस प्रकार मेरे लिए भरत है उसी प्रकार बढ़ के भरत से भी बढ़कर मेरे लिए श्री राम है। मैं यह जानकर कि राजा श्री राम का अभिषेक करने वाले हैं मुझे बड़ी खुशी हुई है। हे मंथरे, तू मुझसे प्रिय वस्तु पाने के योग है। तूने आकर मुझे अब श्री राम के अभिषेक संबंधी जो समाचार सुना है इससे मुझे बहुत ही शांति मिली है। ऐसी प्रिय बात तुमने कही है, अतः अब यह प्रिय संवाद सुनाने के बाद तू कोई श्रेष्ठ वर मांग ले, मैं उसे भी अवश्य दे दूंगी। यह सुन मंथरा ने कैकेयी की निंदा करके उसके दिए हुए आभूषण को उठाकर फेंक दिया और क्रोध में दुख से भरकर इस प्रकार बोली, हे रानी, तुम बड़ी नादान हो और तुमने यह बेमौके हर्ष किस लिए प्रकट किया? तुम्हें तो दुख के स्थान पर प्रसन्नता कैसे हो रही है? अरे पगली, तुम शोक के समुद्र में डूबी हुई हो तो भी तुम्हें अपनी इस विपन्नावस्था का बोध नहीं हो रहा। मुझे तुम्हारी दुर्बुद्धि के लिए भी अधिक शोक होता है। अरे सोत का बेटा शत्रु होता है, वह सौतेली माँ के लिए साक्षात मृत्यु के समान होता है। भला उसका बुद्ध का अवसर आया देख कौन बुद्धिमती स्त्री अपने मन में हर्ष मानेगी? यह राज भरत और राम दोनों के लिए साधारण भोग वस्तु है, इस पर दोनों का समान अधिकार है। इसलिए श्री राम को भरत से ही भय है। यही सोचकर मैं विषाद में डूबी हूँ, क्योंकि भयभीत से ही भय प्राप्त होता है। अर्थात आज जिसे भय है वही राज प्राप्त कर लेने पर सबल हो जाएगा, तब अपने भय से हेतु को उखाड़ फेंकेगा। हे माँ बाबू लक्ष्मण, संपूर्ण हृदय से श्री रामचंद्र जी के अनुरागी हैं। जैसे लक्ष्मण श्री राम के अनुगत हैं, उसी तरह शत्रुघ्न भी भरत का अनुसरण करने वाला है। हे भामिनी, उत्पत्ति के क्रम से श्री राम के बाद भरत का ही पहले राज पर अधिकार हो सकता है, अतः भरत के भय होना स्वाभाविक है। श्री राम को भरत से भय होना बहुत ही स्वाभाविक है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो छोटे हैं, अतः उनके लिए राज प्राप्ति की संभावना दूर है। श्री राम समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं, अतः तुम्हारे पुत्र के प्रति वो क्रूरतापूर्वक बर्ताव करेंगे, उसे सोचकर मैं भय से काँप रही हूँ। वास्तव में कौशल्या ही सौभाग्यवती है जिनके पुत्र का कल पुष्य नक्षत्र में के योग में श्रेष्ठ ब्राह्मण द्वारा युवराज के मान पद पर अभिषेक होने जा रहा है। वह भूमंडल का निष्कंटक राज पाकर प्रसन्न होगा, क्योंकि वे राजा के विश्वास पात्र हैं और तुम दासी की भांति हाथ जोड़कर उनकी सेवा में उपस्थित रहा करोगी। इस प्रकार हम लोगों के साथ तुम भी कौशल्या की दासी बनोगी और तुम्हारा पुत्र भरत श्री रामचंद्र जी की गुलामी करता रहेगा।
श्री रामचंद्र जी के अंतपुर की परम सुंदरी स्त्रियां सीता और उनकी सखियां निश्चय ही बहुत प्रसन्न होंगी और भरत के पर्वत का नाश होने से तुम्हारी भव्य शोकमग्न हो जाएंगी। मंथरा को अत्यंत प्रसन्नता के कारण इस प्रकार बैगी बाकी बातें करती देख देवी कैकेयी ने श्री राम के गुणों की इस प्रकार से प्रशंसा की। हे मंथरा, श्री राम धर्म के ज्ञाता, गुणवान, जितेंद्रिय, कृतज्ञ, सत्वादी और पवित्र होने के साथ ही महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं, अतः युवराज होने के योग वे ही है। हे दीर्घजीवी होकर अपने भाइयों और भ्रातरों का पिता की भांति पालन करेंगे। श्री राम की राज प्राप्ति से 100 वर्ष बाद नरश्रेष्ठ भरत को भी निश्चय ही अपने पिता पितामहों का राज मिलेगा। हे मंथरे, ऐसा बुद्ध की प्राप्ति के समय जबकि भविष्य में कल्याण दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार जलती हुई सी बातें क्यों कर रही है। मेरे लिए जैसे भरत आदर का पात्र है, वैसे ही बल्कि उससे भी बढ़कर श्री राम है, क्योंकि वे कौशल्या से भी बढ़कर मेरी बहुत सेवा क्या करते हैं। यदि श्री राम को राज मिल रहा है तो उसे भरत को मिला हुआ जा समझ, क्योंकि श्री राम अपने भाइयों को भी अपने ही समान समझते हैं। कैकेयी की यह बात सुन मंथरा को बड़ा दुख हुआ। वह लंबी और गहरी सांस